चलो जितने जुड़े हैं उनके लिए अभी इसको स्क्रीनशॉट कर लो जिसने करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो चार्ज पार्टिकल ले लेंगे बेटा, Q1 और Q2। ठीक है, इनके पोजीशन वेक्टर लेंगे। ये हो गया बेटा जी R1 वेक्टर और ये हो गया हमारे पास R2 वेक्टर, इनकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारे पास आ गई जी वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमको निकालना है जी कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म। तो सिस्टम तो सारा वही रहेगा। अब हमें देखना है कि कौन किस पे फोर्स लगा रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है। जब ये Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 को रिपेल करेगा, मतलब कि Q2 पर Q1 के कारण लग रही है जी फोर्स। डिस्टेंस हमें देखना है दोनों के बीच का, तो Q1 से लेकर Q2 तक का डिस्टेंस कितना है उसको भी हम लोग लिख देते हैं वेक्टर की फॉर्म में। लिख लेंगे हम सारा कुछ। लेट Q1 चार्ज अप्लाइंग फोर्स F21 vector on charge Q2 such that displacement vector between Q1 and Q2 is R12 vector। लिख देंगे along Q1 to Q2, Q1 से Q2 की तरफ। ठीक है, अब इन सारी चीजों को लेकर हम लोग कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाइंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। F21 वेक्टर क्या आएगा बेटा, के एज इट इज आएगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको। Q1 भी एज इट इज आएगा, Q2 भी एज इट इज आएगा। बाय में हमारे पास था R², मतलब हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस था और वो था स्केलर की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि डिस्टेंस आना है। अब हम लिखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन बेटा ये Q1 से Q2 की तरफ है, मतलब R1 से 2 की तरफ। सिर्फ मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग लिखते हैं ऊपर एरो, और डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए लगाते हैं हम लोग कैप। जैसे एक्स में वन डायरेक्शन बतानी थी तो आई कैप लगाया था, ना कि आई वेक्टर। तो डायरेक्शन के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, कैप लगाएंगे। वाई में डायरेक्शन बतानी है तो जे कैप, 1-2 की डायरेक्शन बतानी है तो 1-2 कैप। बस सिंपल सी बात है। यहां तक अब हम लोगों ने लिख दिया। ये मतलब हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई। पर क्या ये अभी पूरी हो गई है? नहीं हुई। हम इसको अभी आगे और लेकर चलेंगे। देखो कैसे लेके चलेंगे। अभी डेफिनेशन के हिसाब से मैंने क्या बताया आप लोगों को, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो R12 वेक्टर क्या होगा, R12
का मैग्नीट्यूड और R12 की डायरेक्शन भी साथ। ठीक है, तो बेटा हमें इसकी वैल्यू की जरूरत है, तो R12 कैप किसके बराबर आ जाएगा, इसको ले जाएंगे नीचे, R12 वेक्टर बाय R12 मैग्नीट्यूड, इसको नाम दे देंगे 2, इसको नाम दे देंगे 1। 2 को 1 में कर लेंगे जी अपा यूज, अपा लिखेंगे यूज 2 इन 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको उठा के यहां पर करता हूं पुट, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये सारा कुछ लिख देते हैं जी, तो क्या बन जाएगा, R12 वेक्टर बाय R12 का मैग्नीट्यूड लिख देंगे बी गेट। हमें बेटा क्या मिला, इसको सारे को यहां पर कर दिया जी पुट, इसको नाम दे देंगे अब इक्वेशन 3। साथ साथ इसका कर लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, वैसे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, पर फिर भी स्क्रीनशॉट करना तो कर लो। अब देखो बेटा हमारे पास क्या बन गया, F21 हमारे पास बन गया बेटा के Q1 Q2 बाय में, ये क्या हो गया क्यूब R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हो गया जी क्यूब, और साथ में आ गया R12 वेक्टर। ठीक है, मतलब ये हमारे पास आ गया वेक्टर फॉर्म के अंदर, क्योंकि वेक्टर आ गया हमारे पास। वैसे यहां पर कूलम्स लॉ खत्म हो गया, आप लोगों ने इतना ही करना है कूलम्स लॉ, पर इसके अंदर आगे और आ जाता है, तो एक्सपेंड करके मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं। ठीक है जी, ये यहां तक हो गया हमारा कूलम्स लॉ। अब देखो बेटा, हमने 11th क्लास में पढ़ा है ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ बेटा क्या कहता है, अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, मतलब एक के पीछे एक वेक्टर हो, जो तीसरा वेक्टर होगा जो अपोजिट ऑर्डर में होगा वो उनके सम के बराबर होगा, उनके जोड़ के बराबर होगा, तो हम अप्लाई कर देते हैं ऑन अप्लाइंग ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन वी हैव, हमारे पास क्या है बेटा, R1 और R12 सेम ऑर्डर में है, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर मस्ट बी इक्वल होना चाहिए R2 वेक्टर की। तो यहां से हम लोग R12 वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं जी, क्या आ जाएगी R2 माइनस R1 वेक्टर, इसको नाम दे देंगे बेटा 4, इसको नाम दे देंगे बेटा जी 5। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, R1 और R12 सेम ऑर्डर में थे, तो R2 के क्या आएंगे वो बराबर, R1 को उधर जाके कर दिया माइनस, हमारे पास आ गया जी ये, इस वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं जी यहां पर, यूजिंग इक्वेशन 5 इन 4, हमें क्या मिला जी, वी गेट F21 वेक्टर इक्वल टू, के बड़ा है, Q1 मैग्नीट्यूड बड़ा है, Q2 मैग्नीट्यूड बड़ा है, बाय में मोड बड़ा है, क्यूब बड़ा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख दो जी R2 माइनस R1 वेक्टर, ब्रैकेट पड़ी है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर, ये आ गई इसकी एक्सपेंड फॉर्म। यहां तक कर दो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे और करके दिखाना है, यहां तक ले जाओ। ठीक है जी, ये अपने पास होगी इक्वेशन नंबर 6। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। ठीक है, ये तो हो गया जी कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म खत्म हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए इज कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो हम लोगों ने क्या करना है? तो हम इसमें क्या करेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई करके दिखा देंगे। ठीक है जी, क्योंकि बेटा देखो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो ये फोर्स तो हम लोग निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3 आप चेक करो अपनी, ये फोर्स तो हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गया जी एक्शन, Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाई, ये नहीं, हम Q2 के कारण Q1 पे फोर्स भी निकाल देते हैं। वो कहां जाएगी, रिपेल करके इधर भेजेगा जी, ये हो जाएगी Q1 पे Q2 के कारण फोर्स। ठीक है, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखना है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, R2 से 1 तक का डिस्टेंस कर देते हैं जी। फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज दैट इज F12 वेक्टर, वो कैसे लिखेंगे, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 मैग्नीट्यूड Q2 मैग्नीट्यूड बाय में R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां तक का तो कूलम लॉ अपने को आता ही है, डायरेक्शन और लिखनी है तो 2 से 1 तक की डायरेक्शन, 2 से 1 तक की डायरेक्शन, मैंने बताया डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, कैप। इसको नाम दे देंगे जी आपका इक्वेशन नंबर 7। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वी नो दैट, हमें पता है कि R12 की जो डायरेक्शन है ना, वो R21 के डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ है, वो इस तरफ था। जब R12 लिखा था तो उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ थी और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। साथ साथ R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है R21 के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि लेंथ तो यही है बीच वाली, मैग्नीट्यूड तो दोनों केस में बराबर ही है हमारे पास। ठीक है जी, अब हम लोग इस चीज को अप्लाई कर देते हैं 7th में। इस सारे को नाम दे देते हैं 8। यूजिंग 8 इन 7 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय में मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसकी जगह ये दोनों बराबर है तो मैं R12 लिख सकता हूं, और ये किसके बराबर है, चाहे माइनस यहां लगाऊं चाहे माइनस उधर लगा दूं, बात एक ही है। तो मैं लिख सकता हूं माइनस का R12 कैप। ठीक है जी, ये देखो चाहे माइनस इधर लगाऊं चाहे इधर लगाऊं, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर प्लस हो जाएगा अपने आप, तो एक दूसरे के अपोजिट है, बस ये दिखाना हम लोगों ने।
फिर हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तब हम लोग इसको लिखेंगे F12 के Q1 Q2 बाय में R12 का स्क्वायर R12 कैप, और उस माइनस को लिख दूंगा जी मैं आगे। अब आप ध्यान दो बेटा, ये चीज इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये सारा तो बेटा आपका F21 वेक्टर है। आप लोग देखो, आप लोगों ने नोट किया है, उसके अंदर आपको दिखेगा ये एक्शन इक्वल और अपोजिट है रिएक्शन के, ठीक है जी। मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे हो रहा है। ये हो गया जी हमारे पास कूलम लॉ के ऊपर आने वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको इसके अंदर साथ साथ करवा दिया, ठीक है भाई। ये यहां तक स्क्रीनशॉट कर लो बेटा आप लोग, फिर आगे मैं समझाता हूं इसको। एक बेटा कल मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था बेटा, उसके अंदर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, वो न्यूमेरिकल भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, जो न्यूमेरिकल आप लोगों ने नहीं किया था। न्यूमेरिकल था बेटा वो कूलम्स लॉ के ऊपर ही, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ each charge is reduced by 10% without altering the distance between them, calculate percentage change in magnitude of force। ये क्वेश्चन था बेटा, इसमें आप लोग को आई दिक्कत क्योंकि थोड़ा परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया। देखो आसान है बेटा, ये भी सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, गिवन लिखना है। हमें गिवन क्या दिया है कि जो Q1 के अंदर जो चेंज हुआ है उसको डैश से लिख रहा हूं मैं, वो Q1 में से 10% Q1 का घटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। 10% का मतलब होता होगा बेटा 10/100, और जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 90/100 Q1 में चेंज था ना बेटा, Q1 में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, तो Q1 के अंदर जो चेंज है वो बेटा कितना आ गया 9/10 ऑफ Q1। 10% ही किया दोनों में, तो सिमिलरिटी करके लिख देता हूं, Q2 के अंदर चेंज भी 9/10 आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन को रब कर देता हूं मैं फटाफट। देन न्यू फोर्स एफ डैश लिख देता हूं के Q1 डैश Q2 डैश बाय में आर स्क्वायर, क्योंकि आर में तो कोई चेंज किया ही नहीं था। हमारे पास इनिशियल फोर्स क्या थी कि Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। के में कोई चेंज नहीं हुआ, Q1 का चेंज लिख दिया, Q2 का चेंज लिख दिया, आर में कोई चेंज नहीं था। सारी बातों को पुट कर देते हैं, इन दोनों को नाम दे देते हैं जी 1, इसको नाम दे देते हैं 2, यूजिंग 1 इन 2 वी गेट, हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, एफ डैश आएगा कि 9/10 Q1 9/10 Q2 बाय में आर स्क्वायर, मतलब 9 9 जा 81, 10 10 जा 100 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आ गया। ये हमारे पास क्या है, पुरानी फोर्स है। तो जो नई फोर्स आई है चेंज फोर्स 81/100 एफ के बराबर आ गई। ये तो आ गया हमारे पास चेंज। हमें निकालना बेटा परसेंटेज चेंज। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिखोगे एफ माइनस एफ डैश बाय एफ इंटू में 100। कितना चेंज होकर आया है टोटल में से, ठीक है, इंटू में कर दोगे 100, एफ माइनस 81/100 एफ बाय में एफ इंटू में 100। ठीक है जी। एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करोगे आप लोग तो आपके पास आ जाएगा 9/100 एफ बाय एफ इंटू में 100। कट गया जी, कितना आ गया 9%। परसेंटेज चेंज इन फोर्स कितना आ जाएगा 9%। आसान था न्यूमेरिकल, आप लोग ट्राई करके देखो बेटा इन न्यूमेरिकल को। और देता हूं आज आप लोगों को कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल, इनको ट्राई करना। The magnitude of charge Q1 is reduced by 10% and charge Q2 is increased by 20% without altering the distance between charges. Calculate percentage change in force। ये आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उन सब ने ट्राई करना है और मुझे जरूर भेजना है। एक और नोट कर लो, the distance between two charges is increased by 44%. Calculate percentage change in force। Magnitude of charge
नेवर अल्टर, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हमने नहीं किया है। ये दो न्यूमेरिकल बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क। इतना समझ में आ गया तो बेटा एक बार आप लोग मुझे बताओ कि हाँ जी सर समझ में आ गया। हाँ जी बेटा माइक ऑन करके बताना समझ में आ गया तो इतना। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म के न्यूमेरिकल करवाता हूं। न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा, घबराना नहीं होता किसी भी चीज से, पहले बेसिक नोट कर लो। बेसिक क्या है? बेसिक है हमारे पास कि कोई वेक्टर होता क्या है, या आर वेक्टर लिख देते हैं। वो होता है एक्स आई वाई जे जेड के। इसका अगर मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड तो मैं कैसे लिखूंगा? उसको लिखने के लिए करते हैं अंडर द रूट पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी मैग्नीट्यूड निकालना। अगर इसी वेक्टर का निकालना है कैप, तो आपने अभी सीखा है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दें तो कैप आ जाता है। तो वेक्टर था एक्स आई वाई जे जेड के, भाग हम लोग किससे दे देंगे बेटा? भाग हम लोग दे देंगे इसको अंडर द रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से। ये वेक्टर की तीन बातें आप लोग रख लो याद। ठीक है, फिर अगर कहीं वेक्टर की वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ जाए, मतलब एक्स आई वाई जे और जेड के की डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ जाए एक्स आई वाई जे और जेड के साथ। प्लस वन में सीखा आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट, पर मैं आपको यही लेके चल रहा हूं कि आपको नहीं आता तो बेसिक से समझा रहा हूं आप लोगों को। आई की आई से मल्टीप्लाई होती है तो वन आ जाता है, और एक्स की एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जे की जे से वन वाई स्क्वायर, के की के से वन जेड स्क्वायर। जब ये अलग से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो हो जाता है, तो हमने लिखा ही नहीं। आई वाले आई से मल्टीप्लाई कर दिया, जे वाला जे से कर दिया, के वाला के से कर दिया। ये हो गया जी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। इन चार बातों को ध्यान रख लो, आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा सोल्व। कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कैसे दिया होगा? टू इलेक्ट्रिक चार्जेस of magnitude 2 microcoulomb and 3 microcoulomb are separated by distance given by 2i 3j 4k। वेक्टर की फॉर्म में डिस्टेंस दे दिया बेटा उन्होंने। कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम। ठीक है जी, तो हम लोग को क्या पता है? फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर की फॉर्म में के
Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड बाई में, एक मैग्नीट्यूड था और r क्यूब था, और यहाँ पर था हमारे पास कोई वेक्टर, इनटू में था हमारे पास ऐसे वेक्टर। ठीक है जी, ये सारी चीजें हम लोग को अगर पता होगी तो हम लोग चीजों को निकाल पाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले लिख लेते हैं जी गिवन। Q1 का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁶। Q2 दे रखा है जी 3 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस दिया हुआ दोनों के बीच का। R वेक्टर गिवन है बेटा 2i 3j 4k। हमें तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखा दिया। कैसे निकालोगे, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर। 16 और 9 25, 25 और 4 29, अंडर का रूट ऑफ 29 अपने पास आ जाएगा जी मीटर। सारी बातों को कर देंगे हम लोग फुट। सो फोर्स कितनी आ जाएगी के, 9 × 10⁻⁹, जो बेटा कल नहीं थे उनको सुन लो, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड, बाय में R के मैग्नीट्यूड का क्यूब, अंडर रूट 29 का हो जाएगा जी क्यूब, इंटू में R वेक्टर, इंटू में 2i 3j 4k। सारी चीजें पुट कर दी। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू अंडर रूट 29, हो गया ना क्यूब, स्केयर से कट गया, वैल्यू निकल के आई 18 × 36, 36 भाग 29, 10⁻⁹ -6 भाग में बच कहां पर, अच्छा 3 थी, ठीक है बेटा 3 है, तो 6 9 जा 54। ठीक है जी, सारी वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 54 डिवाइड बाय 29 अंडर रूट 29 इंटू 10⁻⁴ कितनी आ जाएगी -3, इंटू में 2i 3j 4k न्यूटन। ये हमारे पास आ गया बेटा आंसर। ठीक है, आसान होते हैं न्यूमेरिकल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं। ये तो थी इसकी वन फॉर्म। एक और फॉर्म करवाता हूं बेटा इसकी मैं आप लोगों को, वो ध्यान से देखो, इसको स्क्रीनशॉट करना तो कर लो। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। ये तो थी इसकी आसान टाइप। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी, आप लोग उसको बार बार देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो बेटा देखो, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस having magnitude 1 microcoulomb and 9 microcoulomb having magnitude कितना and position vector, पोजीशन वेक्टर दे रखे दोनों के जी i - j + k,
दूसरे का दिया हुआ है 2i माइनस के। ठीक है, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, पहले का मैग्नीट्यूड इतना है, दूसरे का मैग्नीट्यूड इतना है, पहले का पोजीशन वेक्टर ये है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर ये है। सबसे पहले तो बेटा लिखो गिवन। गिवन बेटा आपको क्या है, Q1 का मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम, Q2 का मैग्नीट्यूड 9 माइक्रोकूलम, R1 वेक्टर, R1 वेक्टर गिवन है जी I माइनस जे प्लस के, R2 वेक्टर 2i माइनस के। आपके पास फॉर्मूला होता है जी 1 पे 2 के कारण फोर्स, तो आप लोग लिखते थे के Q1 Q2 बाय में R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड Q R1 माइनस R2 वेक्टर, ये लिखते थे जी आप। अगर वो कट रहा है तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, R1 माइनस R2 बेटा, R1 माइनस R2। ठीक है, 1 2 होता है तो 1 2 1 2। बुक के हिसाब से चलोगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से कर रखा है, 1 2 के लिए 2 1 लिखवा रखा है उन्होंने, तो उलझना मत, आप जिस तरीके से कर रहे हो आप उस तरीके से न्यूमेरिकल को सोल्व करना। ठीक है, तो हमको बेटा क्या चाहिए, ये तो हमारे पास पड़ी ही है, ये निकाल ले हमको R1 माइनस R2। 10 R1 माइनस R2 वेक्टर क्या होगा, I माइनस जे प्लस के में से माइनस करना है बेटा हमको 2i माइनस के को, कर दो I माइनस जे प्लस के माइनस 2i प्लस के। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का I माइनस का j प्लस का 2k। थोड़ा ध्यान दे लेना, माइनस जब किया तो ये माइनस का हो गया, वो प्लस का हो गया, 2i में से i गया 1i, माइनस का बचेगा, j पड़ा है, k अपने पास ये आ गया। ये तो चाहिए था, स्क्रीनशॉट कर लो इसका फटाफट। हमको चाहिए था साथ साथ R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे करोगे, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर। देखो बेटा बात तो प्लस ही है, अंदर माइनस था तो माइनस को अंदर ही स्क्वायर किया है, और 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर द रूट 6। सारी वैल्यूज अगर आ गई है तो सारी वैल्यूज को कर दो पुट। यूजिंग 2 and 3 in 1, पुट कर दो 1 में, यहां पुट कर देता हूं, F12 वेक्टर कितना आ जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9, के की वैल्यू रख दी बेटा 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6, Q1 की रख दी 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6, Q2 की रख दी बाय में अंडर रूट 6 का क्यूब रख दिया। यहां आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, माइनस आई माइनस जे प्लस 2k, वैल्यू रख दी हमने R1 माइनस R2 की। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे क्वेश्चन को, 9 9 जा 81, अंडर रूट 6 का स्क्वायर अलग कर दो, अंडर रूट 6 अलग कर दो, तो 6 अंडर रूट 6 आ जाएगा, 10 की पावर 9 माइनस 6 इंटू में माइनस आई माइनस जे 2k, ये आ जाएगा जी बेटा अपने पास। ठीक है, 81/6 इंटू अंडर रूट 6, 10 की माइनस 3 माइनस आई
-j2k हम लोग चीजों को निकाल रहे हैं बेटा वेक्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, ये हमारी वेक्टर फॉर्म। इसके न्यूमेरिकल आप लोग बुक से ट्राई करो। होमवर्क के लिए मैं आपको इसके ऊपर ही टेस्ट भेज दूंगा, सब्जेक्टिव टेस्ट, वो आप लोग ट्राई करके मुझे जरूर भेजना। जिन बच्चों को बेटा यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ना है तो वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको इस ऐप पे जोड़ लूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग इतना ही करेंगे।